हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ्स में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शुरू करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द AP। देखो, ये हमें एक टेबल दिया गया है और इसमें जो अननोन वैल्यू उसको हमने निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें A की वैल्यू हमारे पास 7 है, D की वैल्यू 3 है और N हमारा 8 है। तो AN हमने निकालना है। तो AN का फॉर्मूला हमारे पास है n इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो बिल्कुल इसी तरीके में ही आ जाएगा। AN की वैल्यू हमें, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है, प्लस N कितना 8 माइनस 1 और D हमारे पास 3 है। D की वैल्यू 3 भर देंगे। देखो, 7 प्लस 8 में से 7 का A1 निकाला, 7 और 7 3 का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 प्लस 21 और 28। तो देखो, यहाँ पर जो पिन ब्लैंक्स हैं वो 28 आ गई है। तो पहली पिन ब्लैंक्स हमारी 28 थे। तो देखो, पहला क्वेश्चन इसका पार्ट हमने पिन ब्लैंक्स कर लिया। सेकंड को हम करेंगे। सेकंड देखो, इसमें क्या है, हमें ए दिया हुआ है, ए कितना है 18 और एन की वैल्यू कितनी है 10। तो जो ए एन है nth टर्म है वो हमारी 0 है। देखो, हमने निकालना क्या है, तो निकालना डी है। डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो, डी की वैल्यू निकालनी है तो वो फार्मूला जो टर्म निकालने का है वही लगाएंगे और इसको थोड़ा सा उल्टा लिख लेंगे। देखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ जो हमने डी निकालना है इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका है। ए की वैल्यू हमारे पास देखो 18 है, प्लस एन की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डी ऐसे लिखा जाएगा, एन की वैल्यू 0 है। देखो, 18 प्लस 10 में से 1 निकाले तो 9, डी इज इक्वल टू 0। तो 9D यहीं पर रहेगा और 18 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब नेगेटिव होगा तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारी, नेगेटिव होगा और 10 में से 1 निकाले तो 9 है। देख रहे 18, देखो बच्चों 18 हमारे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, 18 नेगेटिव है। देखो 18 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो 18 माइनस है, इधर भी माइनस भर लेंगे और यहीं पर भी माइनस भर लेंगे। तो देखो, अब 18 जो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू 18 बाई 9, 9 वन द 9, 9 टू द 18। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। देखो, इसकी वैल्यू D की जो वैल्यू है यहाँ 2 भर लेंगे। नो, देखो जी, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए हम ऐसे लिख लेंगे, इसकी ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसको निकालना है और डी की वैल्यू हमारे पास -3 है और N 18 है, जबकि EN जो लास्ट टर्म है या nth टर्म है वो 5 है। देखो, फार्मूला हम लगाएंगे, डी ए निकालना है तो फार्मूला उल्ट तरीके से लिखा जाएगा, बस इधर लेफ्ट साइड में लिख लेंगे दूसरी तरफ। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर इक्वल ए एन है। तो ए एन, ए की तो वैल्यू निकालनी तो ऐसे ही रहेगा, एन हमारा 18 है, 18 माइनस 1 तो डी की वैल्यू -3 है, एन 5 है। तो बिल्कुल आसान है, जैसे ए प्लस
18 वन निकाला 17, 17 इंटू -3 इज इक्वल टू 5। तो देखो बच्चों इस सवाल को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो इस तरफ ले जाएंगे, देखो बिल्कुल आसान है। ए तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 51 इज इक्वल टू 5, और ए की वैल्यू इक्वल टू जो 5 तो ऐसे ही रहेगा और 51 प्लस हो जाएगी। तो जब 51 प्लस होगी तो हमारी वैल्यू ये कुल मिलाकर रेज हो जाएगी, ये 56 आ रहा है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में 56 आ रहा है, तो 56 एन की वैल्यू क्या है? तो एन की वैल्यू हमने देखा नहीं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एन की वैल्यू नेगेटिव है, तो एन की वैल्यू बच्चों नेगेटिव थी, इसलिए ये -5 और यहाँ -5 रहेगा। तो 51 में से 5 निकालेंगे तो 46 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया है। तो अब इसका फोर्थ पार्ट करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बार, यहाँ भर देंगे, जो वैल्यू आ गई 46 है तो यहाँ 46 पर आ जाएगा। तो देखो बच्चों आगे हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट क्या है, नेक्स्ट पेज पर एक बार देखेंगे। फोर्थ पार्ट जो है इस पर हमारा फोर्थ पार्ट है। देखो इसमें फोर्थ पार्ट में क्या है, तो उसमें ए की वैल्यू हमारे पास -18.9 है, जबकि डी की वैल्यू हमारी 2.5 है, और एन को हमने निकालना है, और ए एन की वैल्यू हमें दी है 3.6, ए एन 3.6 दिया हुआ है। तो देखो बच्चों हम एन निकालनी है, तो इसी तरह लिख लेंगे हम ए n-1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। तो ऐसे जब लिखेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास पता है -18.9 प्लस n-1 हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू हमें दी है 2.5, ऐसे लिख लेंगे, और ए एन हमारा जो है 3.6 है। तो देखो बच्चों ये 18 माइनस का है उधर चला जाएगा, n-1 इंटू जो 2.5 है यही रह जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, और 3.6 में प्लस हो जाएगा 18.9। देखिए इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 3.6 में 18.9 प्लस हो जाएगा 9, 15 होगा, 1 कैरी करेंगे, 8 3 का 12, 8 प्लस 3 12, 11 प्लस 2 12, ये पॉइंट तो लगेगा ही 12, और एक हमारा कैरी करेंगे तो 1 1 2, तो 22.5 आ जाएगा, 22.5 हमारी वैल्यू होगी। तो अब जब हम n-1 यही रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा 2.5। तो देखो बच्चों बिल्कुल इन दोनों का ही एक एक पॉइंट है, तो हम ऐसे सीधे काट सकते हैं, क्योंकि जब पॉइंट की वैल्यू एक जैसी हो मतलब की, तो फिर वैसे उसको हम ऐसे ही काट देंगे, बिल्कुल प्योर समझ लेंगे कि 225/25, तो ये 25 1 का 25 और 25 का 9 जो होगा वो 225। देखिए n-1 की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है, और n की वैल्यू 9 प्लस 1 10 आ जाएगी। तो देखिए n की वैल्यू यहाँ पे 10 भर देंगे हम, n की वैल्यू यहाँ 10 भर देंगे। तो चलो फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, उसमें ए की वैल्यू 3.5 है, डी इक्वल टू 0 है, और एन की वैल्यू 105 है। तो ए एन की वैल्यू निकालनी, तो बिल्कुल सीधा फार्मूला लग जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू तो निकालनी है, तो ए एन ऐसे लिख देंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 3.5 है, और प्लस एन की वैल्यू 105 - 1 है, डी की वैल्यू 0 है। देखो बच्चों 3.5 प्लस 105 में से निकालेंगे तो एक 104 रह जाएगा, जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। देखो 3.5 प्लस 0 3.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें इस खाली था में भर लेंगे 3.5। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के
जो फिफ्थ पार्ट है सभी के सभी पार्ट हमने हल कर लिए। तो देखो बच्चों, इसका सेकंड सम करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो ये सेकंड सम क्या है, इसमें हमें देखना है, ये लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करना है इसको, करेक्ट चॉइस को देखकर। तो देखिए ये 30th टर्म ऑफ द एपी, देखो इसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, एपी हमें गिवन है। एपी जो हमारी है वो 10, 7, 4 डैश डैश है। तो देखिए इसमें हम A1 और A इक्वल टू हमें पता है 10 है, A2 हमें पता है 7 है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये A2 माइनस A1, तो 10 माइनस 7 इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो देखो ये हमारा आ गया डी की वैल्यू और ए की वैल्यू पता है, तो हमने 30th टर्म निकालनी है। तो n इक्वल टू 30 है। देखो फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 30th a 30 हो जाएगा, n की वैल्यू, a हमारे पास 10 है और देखिए n की वैल्यू फिर 30 है तो -1, तो डी की वैल्यू हमारे पास -3 है। देखो 10 प्लस 29 इंटू -3 जब करेंगे तो 10 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -87, और 87 में से जब 10 निकालेंगे तो -77 आ गया। तो ये देखो हमारी सी जो है इसकी जो ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका जो है उसमें 11th टर्म ऑफ एपी हमने निकालनी है, जबकि ये एपी टर्म दी है। तो देखो एपी हमारी जो है यहाँ लिख लेंगे -3 -1/2 2 डैश डैश ये। तो इसे हम फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है A1 इज इक्वल टू A -3 है, जबकि हमारी सेकंड टर्म जो है वो -1/2 है। तो सेकंड टर्म -1/2 है, तो इसकी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D इक्वल टू A2 माइनस A1 है। तो A2 हमारा -1/2 है, और जब हम इसको माइनस करेंगे A1 को, तो ये पहले ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो इसका एक हम लिख लेंगे नीचे, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा। एलसीएम 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 1 होगा, प्लस अब 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, इसकी एलसीएम है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 आएगा। देखो ये 3 इंटू 2 हो गया हमारा। ये देखो -1 है प्लस 6/2। देखो 6 में से 1 निकाला 5/2, तो डी की वैल्यू 5/2 आ गई है। तो अब हमने 11th टर्म निकालनी है। तो देखो हम 11th टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 11 है तो होता है a प्लस 10d, ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 10d। तो इसकी वैल्यू हम पढ़ लेंगे। देखो a की वैल्यू हमारे पास -3 है, प्लस 10d की वैल्यू 5/2 है। तो 2 1 का 2, 2 5 का 10, तो ये आ गया -3 प्लस 25 में से 3 निकालेंगे तो 22 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों 11th टर्म भी आ गई है और पहला क्वेश्चन भी हल हो गया। तो अब चलते हैं, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 क्वेश्चन में हमारा एक ऐसा है कि वो हमारा टेबल बना हुआ है, एक खास रकम है हमारे पास। देखो इसकी इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म हमने पता करना है बॉक्स में, जो बॉक्स दिए हुए हैं इसमें हमने मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान है। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म हमें दी है, यानी फर्स्ट टर्म कौन सी होती है A1 इक्वल टू A हमें दिया है, ये 2 दिया है,
और ए 2 हमने निकालना है और ए 3 हमें किया है। ए 3 की वैल्यू 26, इसका मतलब ये हुआ ए प्लस 2 डी की वैल्यू 26 है। तो ये ए की वैल्यू ये हमें एक नंबर मानेंगे, उसको नंबर 2 मान लेंगे। तो देखो ए की वैल्यू इसमें भर देंगे तो डी आ जाएगा। तो देखो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस 2d इक्वल टू 26 और 2d इक्वल टू 26 में से 2 निकालेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, एक तरफ है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा निशान इसका, तो ये 24 रह जाएगा। तो d इक्वल टू 24/2, तो ये हमारा 12 आ जाएगा। तो देखो हमने अब सेकंड टर्म को निकालना है, तो a2 क्या होती है a प्लस डी। ए प्लस डी में हम ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 है और डी की वैल्यू देखिए 12 है, तो ये हमारा 14 आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ 14 पर देंगे, तो ये 2 की वैल्यू ये जो बॉक्सेस में 14 आ गया है तो यहाँ 14 लिख देंगे। तो बिल्कुल ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। तो सेकंड जो है देखें, सेकंड पार्ट में हमारे पास 2 बॉक्स दिए हैं। सेकंड पार्ट में हमें 2 बॉक्स दिए हैं, उसमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है इसको लिख लेंगे। जो हमारी ये टर्म है ना, देखो इसमें फर्स्ट टर्म है, ये हमारा एक बॉक्स है और इधर 13 है, ये भी हमारा खाली बॉक्स है और ये 3 है। तो ये जो टर्म बन जाएगी ना इसकी, ये इसको हम देखेंगे कि A1 है, A1 तो A बनेगी फर्स्ट टर्म। तो लेट दी टर्म्स भी क्या बन गई, एक तो पहली A होगी, सेकंड A प्लस डी होती है, थर्ड A प्लस 2D होती है और फोर्थ A प्लस 3D होती है। तो अब देखिए हमें A2 पता है, सेकंड टर्म हमें पता है, A प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको बोल लेंगे। और जो फोर्थ टर्म हमें पता है इसको A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ये भी हमें क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कोएफिशिएंट इक्वल करने होते हैं और एक ही कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, इसको लाइन खींच देंगे और इसको हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये इक्वल जरूर है इसके कोएफिशिएंट, लेकिन इसके साइन दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसको जब हम एलिमिनेट करेंगे तो एक को माइनस करना होगा। माइनस करने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 को माइनस करना है। तो जब माइनस करना है तो इसके जो निशान है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस से माइनस, माइनस और ये माइनस, A1 प्लस माइनस से कट जाएगा और 3D में से 1D निकालेंगे तो माइनस 2D आएगा। तो ये 13 में 3 निकालेंगे तो 10 आएगा। तो ये जो माइनस एक तरफ है ना, तो ये दूसरी तरफ माइनस चली जाएगी। बिल्कुल आसान तरीका होता है। अगर एक तरफ दोनों इक्वल पार्ट है, इधर है एक पास, दोनों तरफ अगर माइनस होगी तो माइनस माइनस कट जाती है। अगर एक तरफ माइनस है तो आंसर की तरफ माइनस चली जाएगी। तो D इज इक्वल टू -10/2, ये हमारे कट कर 5 आ गया। तो देखो बच्चों ये 5 आ गया है, तो इसको पुट करेंगे हम वैल्यू को, पुट D इक्वल टू 5 इन क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 में भर देंगे। 1 में A प्लस, ये देखो -5 है, तो A प्लस हमारी जो ये फर्स्ट टर्म है D है, तो ये 5 जो माइनस का है तो ये माइनस लिखेंगे और इक्वल टू 13 होगा। तो A की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये 13 तो है ही है, ये 5 माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो A की वैल्यू 18 आ गई हमारी। A की वैल्यू आ चुकी है, D की वैल्यू आ चुकी है, और अब हम किसी भी टर्म को लिख सकते हैं। तो A जो फर्स्ट टर्म आ गई वो तो A की वैल्यू आ गई 18, और हम थर्ड टर्म निकालनी है। तो A जो थर्ड टर्म है A प्लस 2D है, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। तो इसकी A की वैल्यू हमारे पास 18 है और 2 इंटू -5। देखो
ये 18 माइनस 10 हो जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहा है। हमने फर्स्ट फर्स्ट टर्म को हमने निकाला है, वो 18 आ गई थी, 18 है, और जो फोर्थ है हमारी वो 8 आ गई। ये 8 है तो ये 18 है। तो देखो हमने ये दोनों टर्म जो है इसको बॉक्स को भी हम भर लेंगे। देखो बच्चों, यहाँ बॉक्स भरने की बात है, जहाँ लिखने चाहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 18 है, 18 लिख लेते हैं, ये 8 निकाला है तो 8 लिख लेंगे। तो देखो अब हमारा जो इसका थर्ड पार्ट आ गया है, तो थर्ड यहाँ करेंगे हम। देखो जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें हमें ये अब करेंगे लेट 5, ये वाला बॉक्स, और ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये 9 फोर्थ टर्म जो है ये क्या करेंगे, B1 लिख लेंगे हम इसको, ए लिखेंगे, और उसको सेकंड को AD, फिर थर्ड को A+2D, एंड फोर्थ को हम लिख लेंगे A+3D। देखो बच्चों, बिल्कुल आसान है, एक ही वैल्यू तो हमें पता ही है, फर्स्ट टर्म हमें दी है, तो सेकंड जो A+D है उसको लिखेंगे, A+D की वैल्यू है, उसमें सेकंड टर्म हमें नहीं दी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इससे D की वैल्यू आ जाएगी, तो A की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो देखें ये A+D सेकंड टर्म जो है वो तो हमें पता नहीं है, और जो फोर्थ टर्म है ना उसको हम लिखेंगे, क्योंकि जिनमें से AD आना चाहिए ना तो वही लिखेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म जो है इसकी वैल्यू A कर देंगे, तो A की वैल्यू A=5 है। तो जो फोर्थ टर्म है हमारी A+3D है, वो है 9 1/2। देखो इसे तोड़ लेंगे, 18 19/2 हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमारी 5 है, 5 + 3D = 19/2। तो 3D की वैल्यू यहाँ रहेगी, और 19/2 में से -5 हो जाएगा। ये इसका 2 लिख लेंगे एल्शियम, और 19 - 10, देखो ये 2 आ जाएगा, और D की वैल्यू 9/2 में 3 नीचे चली जाएगी, 3 1 का 3 3 का 9, तो D की वैल्यू 3/2 आ गई है। तो अब हम चाहे कोई भी वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। देखो जो A2 है वो A+D है, तो A2 A+D, तो A की वैल्यू हमने निकाली है 5, D की निकाली है 3/2। देखो ये 2 5 का 10, 1 निकाल कर एल्शियम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, और 2 एल्शियम जब आएगा 2 1 का 2 होगा, तो 2 5 का 10 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका होता है जी, एल्शियम निकालना होता है, और जब एल्शियम को उसके जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट टर्म का उसके डिवाइड करेंगे तो जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 5 का 10, ठीक है, 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 1 का 3। देखो ये हमारी टर्म आ गई है 13/2। तो अब हमने निकालनी है 3 टर्म, थर्ड टर्म, A3 = A+2D। देखो A की वैल्यू हमारे पास अब 5 है, और D की वैल्यू हमने निकाल रखी है 2 × 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 + 3 = 8 आ जाएगा। तो देखो दोनों ही टर्म हमारी आ चुकी है, सेकंड भी आ गई है और वो भी आ गई। तो देखो इसको हम भर देंगे, ये जो A2 है 13/2 आई है, तो ऐसे लिख लेंगे, बस 13/2 आ गई हमारे पास। तो इसमें छोटा लिखा है तो भरना बहुत मुश्किल है, 13/2, और आगे जो थर्ड है वो हमारी 8 आ गई। देखो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड पार्ट हल हो गया है, और अब हम आगे करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट। तो ये सभी थोड़े से लंबे पार्ट हैं,
इसको हम हल कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। तो देखो फोर्थ में हमें क्या मालूम है, ए वन को तो हमें दिया है इक्वल टू -4, ए वन की वैल्यू हमें दी हुई है, ए वन की वैल्यू दे रखी है। और आगे देखो ए जे सेकंड टर्म है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टर्म दे रखी है। तो ये सिक्स की वैल्यू a+5d होता है। तो a+5d की वैल्यू कितनी है, 6 है। ए की वैल्यू -4 है, इसमें भर देंगे हम -4 + 5d = 6। 5d यहीं रहेगा, 4 दूसरी तरफ जाएगा, तो 6 में +4 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो d = 10/5, तो ये 2 आ जाएगा। d की वैल्यू 2 आ गई और a की वैल्यू -4 है। तो अब हम जो भी चाहें टर्म निकाल सकते हैं। तो a2 को हम a+d लिखेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास -4 है, ये लिख लेंगे, और d की वैल्यू 2 है। तो 4 में से 2 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। अब देखेंगे a3 की वैल्यू कितनी है। a3 की वैल्यू हमारे पास a+2d होता है, और a तो हमारे पास -4 है, प्लस d की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2। तो देखो -4 + 4 ये करेंगे तो ये कट जाएगा और 0 आ जाएगी, और में से 4 निकालेंगे 0। ए फोर्थ जो है हमारी वो क्या होगी, a+3d। a+3d का मतलब -4 तो आएगा ये कि स्थान पर, 3 × d जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये -4 + 6 ये 2 आ जाएगा। तो अब हम a5 करेंगे। a5 की वैल्यू a+4d है, तो a की वैल्यू तो -4 आ ही रहा है, +4 × d की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -4 + 8 ये 4 आ जाएगा। तो देखो ये हमारी टर्म आ गई है। सेकंड जो है -2 है, फिर 0 है थर्ड, और फिर 2 है, और फिर 4 है। देखो ये हमारी टर्म आ गई है, तो इसमें हम भर सकते हैं। तो -2 देखो ये इसमें भरेंगे भी, तो -2 है इसकी, ये हमारी -2 के बाद 0 है, और उसके बाद 2 है, तो यहाँ 4 है। तो देखो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी अब सॉल्व हो गया है। तो देखिए आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट करने के लिए हमें जो दिया है फिफ्थ पार्ट में, तो ऐसे लिखा हुआ है, हम कर लेंगे। देखो इसमें a1 की वैल्यू हमने दी है, a2 की वैल्यू दी है। a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 38 है। तो इसका मतलब होगा a+d की वैल्यू 38 आ गई है। तो देखिए इसकी लास्ट टर्म जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो है, ये 6 की वैल्यू हमें दी है -22। तो ये 6 को हम लिखेंगे a+5d = -22। तो हम इन दोनों टर्म को लिख लेंगे ऐसे, a+d = 38 इक्वेशन नंबर 1 है, a+5d = -22 क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमारे ऑप्शन इक्वल हो चुके हैं, के ऐसे लाइन खींच लेंगे और 1 - 2 कर देंगे। तो 1 - 2 करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगी। ये 5 में से एक डी निकालेंगे तो 4d रह जाएंगे नेगेटिव के, और ये हमारा 60 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारी 60/4 हो जाएगा। जो माइनस एक तरफ है तो माइनस की तरफ चला जाएगा, 4 1 का 4 15 का, तो -15। तो डी की वैल्यू हमारी -15 आ गई है। तो अब हम इसको पुट कर देंगे फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो लिखेंगे हम, पुट डी = -15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में क्या है, ए की वैल्यू तो ऐसे रहेगी, डी की वैल्यू -15 है = 38। तो देखिए ए -15 = 38, और ए की वैल्यू जो 38 + 15 हो जाएगा तो 53। तो देखो हमारी फर्स्ट टर्म जो निकालनी थी a1 बराबर a = 53 आ चुकी है, और हमने सेकंड पता और थर्ड निकालनी है a3 होगी a+2d। a+2d में a तो
53 है ही है, 2 इंटू डी की वैल्यू -15 होगी। देखो बिल्कुल आसान है, 53 ये -30 हो जाएगा और ये 23 रह जाएगी। तो अब A4 निकालनी है, तो A4 क्या होगी, A+3D, A+3D, ये हमारे पास 53 है और ये 3 इंटू -15। देखो 53 -45 ये हमारा 8 आ जाएगा। तो अब हमने ए फिफ्थ निकालनी है टर्म, तो इसमें A+4D लिख लेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास 53 है और फिर 4 इंटू -15 मल्टीप्लाई होगा, तो 53 तो माइनस हो जाएगा 60। देखो ये -7 आ जाएगा। तो इस तरह हमारी ये जो अननोन टर्म है वो अब आ गई है, उसको हम यहीं पे इस पेज में भर सकते हैं। देखो ये इसकी वैल्यू जो हम इसी में भर लेंगे, इसमें लिख लेंगे, क्योंकि ये तो 53 है हमारा, 53 है। तो जो थर्ड टर्म है हमारी ये 23 है, इसमें लिख लेंगे 6 और आगे 8 है और फिर -7 है। देखो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड के सभी पार्ट हल हो गए हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थोड़े से बस इतना लिखने में इसको बढ़ाना नहीं है, बस लिखी जाना है, उसकी वैल्यू पुट करके आगे की टर्म बना लेनी है। थोड़ी सी लेंथी है लेकिन आसान है। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।